जय हिंद देशवासियों। आज मैं देश के जवानों की एक और दर्दनाक सच्चाई आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे ऊंचे अधिकारियों के पापों की सजा देश के जवानों को भुगतनी पड़ती है। ये बात है सन 1995 की। उस समय बीएसएफ के इन ऊंचे अधिकारियों ने जवानों के लिए एक ऑफर निकाला था और वो ऑफर ये था कि जिस भी जवान की 10 वर्ष की सेवा हो चुकी है वो चाहे तो पेंशनरी बेनिफिट के साथ घर जा सकता है। उस दौरान हजारों जवानों ने इस ऑप्शन को चुनते हुए घर चले गए थे। अब हुआ क्या कि हर कोई इंतजार करने लग गया था 10 वर्ष और मैं घर जाऊं। फौज में एक तरह से यह माहौल बन गया था कि ये तो खाली हो जाएगी। तो इन्होंने क्या किया, उसके 2-2.5 साल बाद यानी 1997 में इन्होंने एक रिकॉल कर ली उन जवानों के लिए भी जो घर चले गए थे पेंशनरी बेनिफिट लेके। अब हुआ क्या, क्योंकि समय काफी बीत गया था तो कोई जवान किसी परिस्थितियों में था, कोई कुछ कर रहा था। जो जवान सामान्य परिस्थितियों में थे उन्होंने उसे दोबारा वापस ज्वाइन कर लिया। लेकिन ऐसे भी कई लोग थे जो या तो फिजिकली रूप से अक्षम हो गए थे या किसी पारिवारिक समस्या में घिरे हुए थे या फिर उस जवान ने अपनी राशि कुछ लोगों से उधार लेके कोई छोटा मोटा धंधा खोल लिया था। अब वो जवान अचानक से कैसे वापस ज्वाइन कर ले, संभव नहीं था। तो हुआ ये कि उनमें से काफी जवानों की इन्होंने पेंशन रोक दी या दी ही नहीं। तो कुछ जवान तो अलग अलग न्यायालयों से संघर्ष करके केस जीत के पेंशन ले रहे हैं। लेकिन आज भी इस देश में लगभग 200 से 250 की संख्या में जवान ऐसे हैं जिनका जीवन इन ऊंचे अधिकारियों के उन पापों की वजह से बर्बाद हो चुका है। वो पिछले 30 सालों से न्याय के लिए कभी दिल्ली में धरना दे रहे हैं, कभी कोई कोर्ट केस के चक्कर काट रहे हैं, वकीलों को फीस दिए जा रहे हैं, आने जाने में पैसा खर्च किए जा रहे हैं। इस देश के उनके उस बलिदान के बदले ने देश ने ये दिया है उनको कि पेंशन तो दी नहीं, उल्टा उनकी जेब से पैसा और निकालने की व्यवस्था कर रखी है इन्होंने। परिवार के परिवार बर्बाद हो गए। और जिस परिवार का मुखिया पिछले 30 साल से न्याय है तो दिल्ली के चक्कर काटेगा, वो परिवार तो बर्बाद होगा ही। इस संघर्ष के दौरान स्पष्ट रूप से इसी संघर्ष में देश के उनमें से कई जवान की मौत भी हो गई है। परिवार बर्बाद हो गए ऐसी घटना में जिसमें जवान की कोई गलती नहीं थी। गलती स्पष्ट रूप से अधिकारियों की थी। लेकिन देश के न्याय व्यवस्था इतनी लचर है कि वो जवान आज भी संघर्ष करने के लिए मजबूर हैं। उन्होंने कई जगह कई दरवाजे खटखटा लिए लेकिन उन्हें पेंशन जारी नहीं की जा रही है। ये तो वो बात हो गई कि आज कोई बंदा वॉलेंटरी रिटायरमेंट चला गया, कल ये लोग उसे रिकॉल कर लेते हैं और कोई जवान यदि ज्वाइन नहीं कर पाएगा तो क्या उसकी पेंशन बंद कर दोगे? भाई ये वीआरएस भी तो सरकार की पॉलिसी है, वो पॉलिसी भी सरकार ने जारी की थी, तो उसमें जवान की क्या गलती है? लेकिन हालात इतने बुरे हैं और उनमें से उन जवानों में से कुछ की कहानियां तो बहुत दर्दनाक है। भविष्य में आने वाले दिनों में मैं उनमें से कुछ कहानियां देश के सामने रखूंगा स्पष्ट रूप से कि क्या हालात कर दिया है इस देश की व्यवस्था ने उन जवानों के परिवार का। और मैं इस देश के जो सेवारत जवान हैं उनसे एक अपील करूंगा कि ऐसा मत समझना कि वो जवान बाहर जा चुके हैं तो आपसे उनका कोई संबंध नहीं है। कल आप भी बाहर जाओगे, आपको भी कई चीजों में संघर्ष करना पड़ सकता है। तो ऐसा मत समझिए कि वो बाहर चले गए तो आपका कोई दायित्व नहीं बनता। हर एक पीड़ित जवान की आवाज बनिए, तभी ये जो खुलेआम प्रताड़नाएं चल रही हैं ये बंद होंगी। इस बात को देश के ऊंचे बैठे बहरों तक पहुंचाइए ताकि शायद उन जवानों को न्याय मिल जाए। जय हिंद देशवासियों।